पिथौरागढ़ से पीएम ने किए आदि कैलाश के दर्शन। आदि कैलाश जाने वाले पहले पीएम बने मोदी। पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर लगाया ध्यान। उत्तराखंड को पीएम ने दी 4200 करोड़ की सौगात। 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 1349 करोड़ की 10 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। परिवार समेत बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंदिर समिति को दान में दिए 5 करोड़। एमपी सीएम शिवराज का हरिद्वार दौरा। चुनाव प्रचार से पहले संतों का लिया आशीर्वाद। एमपी में जीत के लिए देवभूमि से भरी हुंकार। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश। अवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप। गृह विभाग ने शुरू की जांच। और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का आगाज। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरा तापमान। निचले इलाकों में भी शाम ढलते बढ़ी हल्की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ जिले के जोलिंग कोंग पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पार्वती कुंड की पूजा की। इसके बाद उन्होंने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन भी किए। पीएम मोदी आज 4200 करोड़ की सौगात उन्होंने उत्तराखंड को दी। पिथौरागढ़ के बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा के मंदिर में भी दर्शन पूजन करने पहुंचे। इसके अलावा पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित भी किया उन्होंने। पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग से पीएम मोदी अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत की। प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए गुंजी गांव का उन्होंने दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। बता दें कि पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की, जहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। अब बात अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, भाजपा की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ की भारी भरकम राशि की विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया है। पीएम मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जबकि 1349 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ की विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया। पीएम मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1349 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में
भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर प्रसिद्ध पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सामरिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। सीएम धामी ने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे पिथौरागढ़ के लिए पीएम का ये यहाँ पर आना महत्वपूर्ण था। पीएम के यहाँ आने से पिथौरागढ़ के पर्यटन को देश विदेश में एक अलग पहचान मिलेगी। पीएम के नेतृत्व में पहले चरण में केदारखंड गढ़वाल में विकास कार्य हुए हैं और अब मानस खंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के इस दौरे पर कटाक्ष किया है। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सौगात नहीं मांगता, न ही एक खैरात है, ये हमारा अधिकार है। और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द पुर्द हो रखी है, उसमें मलबा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, तो 4200 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे, आपको वहाँ होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उस समय अंकिता मर्डर केस का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा था, भर्ती घोटालों के मामले चल रहे थे, युवा आक्रोश में आंदोलन कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इन विषयों पर बात नहीं करी। हमको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने जो 2000 करोड़ रुपये की घोषणाएं और शिलान्यास हल्द्वानी में किए थे, जमरानी से लेकर अन्य चीज़ें, वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, केवल उतना पैसा भी नहीं आया जितना प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे में हुआ था। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को चुनाव से पहले करोड़ों की परियोजनाओं का उपहार दे दिया। साथ ही उत्तराखंड की सियासी हवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का पिथौरागढ़ दौरे से प्रवाह शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को जिन सीटों पर मजबूत मान रही थी, उनमें एक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट भी है, जहां पीएम मोदी की विशाल जनसभा और करोड़ों की सौगात बीजेपी को मजबूत करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी गुरुवार को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम मंदिर समिति बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मुकेश अंबानी ने मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान स्वरूप में दिए। उन्होंने चेक के माध्यम से यह धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय को सौंपी। मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। अंबानी के साथ छोटी बहू राधिका मर्चेंट और उनकी
भी मौजूदगी रही। मुकेश अंबानी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी और पंडा समाज के लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। यहाँ उन्होंने भगवान शिव का महाभिषेक और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद वहां से वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति आदरणीय श्री मुकेश अंबानी जी ने आज श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करी और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करी। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की है। इसके लिए मैं मंदिर समिति की ओर से आदरणीय अंबानी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा जो मंदिर समिति के जो विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में भी हमको यथासंभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रभारी सूजा गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस का व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का मकसद यह है कि लोगों तक हर स्तर पर आवाज़ पहुंचाई जा सके और उनकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। इसमें हमारा स्लोगन है, सच की आवाज़ बने, उत्तराखंड कांग्रेस के साथ जुड़ें। आज हमारी लड़ाई राजनीति स्तर से ऊपर उठकर सच और झूठ की बन चुकी है। अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से सच को लोगों तक पहुंचाएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आज हमने जो है अपना उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया का व्हाट्सएप नंबर जो है लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बातें जो है नीचे तक जा सके और नीचे की जो बात है वो ऊपर तक आ सके। क्योंकि हमारा जो स्लोगन है, सच की आवाज़ बने, उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े, और ये नंबर है हमारा 811269189110। तो क्योंकि आज जो है हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ गई है। आज हमारी लड़ाई जो है सच और झूठ के बीच की है। आज अगर कोई आम जनमानस कहता है कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, एपॉलिटिकल हैं, तो ये गलत है। आपको एक तय करना पड़ेगा कि आप सच के साथ हैं या झूठ के साथ हैं, और सच को नीचे तक पहुंचाने के लिए हमें जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना है। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भगवानपुर में सिंचाई गुलों को कब्जा कर शिफ्ट किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी करते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। में ग्राम भगवानपुर में जो गोले हैं सिंचाई की, उन पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कब्जा किया गया और कई जगह गोल को शिफ्ट कर दिया गया, जिस कारण वहाँ सिंचाई की आपूर्ति लंबे समय से नहीं हो पा रही है। और जो जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था उसमें भी ये सामने आया था कि वहाँ पे कब्जे। तो आज कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित अधिकारी नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट में, जहाँ पर ये पावर है कि सिंचाई के पानी को सुचारू किया जाए, कोई भी उसमें बाधा है तो उसको तोड़ा जाए, उसके संबंध में तुरंत कार्रवाई करें। और साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध केस दर्ज किए गए थे वो इतने धीरे क्यों चल रहे हैं, 1 साल में उनमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है। इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ घेर लेते हैं और कई दुकानदार अपने सामान को सड़कों तक लगा देते हैं। इस वजह से न सिर्फ बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बल्कि बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। इसलिए व्यापारियों ने स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर नवरात्रि से ही अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाने की मांग की है। देखिए, जैसे ही त्यौहार का सीज़न शुरू होता है, जो हल्द्वानी का हमारा ये सदर बाज़ार और यहाँ के अन्य बाज़ार हैं,
उसमें बाहर के लोग अपने खील खिलौने हो गए या मूर्ति की दुकान हो गई है, उनको आगे की तरफ लगाते हैं, जिसमें पूर्व में भी पिछले साल भी इसमें कार्रवाई की गई थी, उनको सड़क खाली कराया गया था। अभी इन्होंने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है और ये एक अच्छी पहल इन्होंने करी है कि इन्होंने खुद कहा है कि आप इस अभियान को चलाएं, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो इसमें मैंने जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए, उसको सत्यापन के लिए इसमें पुलिस के लिए पत्राचार किया जा रहा है, उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक नगर आयुक्त को इसमें निर्देशित किया गया है कि आप इसमें समय समय पर अनाउंसमेंट करें कि रोड पे लोग किस तरीके का अतिक्रमण ना करें। साथ ही एक संयुक्त इसमें ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें जो लोग रोड पर दुकान लगा रहे होंगे उनको निश्चित ही पीछे कराया जाएगा। क्या निर्देश जारी किए गए हैं? हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जब से मैडम आई हैं तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम, नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं, जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है, ये हाल हो जाता है कि ग्राहक का जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। फिर थोड़ा बहुत तो त्योहारों में होता ही है अंदर बाहर, हम इसके बाहर से आते हैं खील खुलने वाले, और खील खुलने वाले जो होते हैं ना, घटोली भी करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड, जिलाधिकारी व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी समाजसेवी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाने लगाने के लिए आनन फानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने की अनुमति दे दी है। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में 5 शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, परंतु मेयर ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के भी खिलाफ है। हमारा एक जनहित याचिका दायर कर जो गुमानीवाला में प्रस्तावित जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट जो बन रहा है उसके को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। और याचिका में जो महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं कि जो केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड है उसकी जो गाइडलाइंस है, जो बफर जोन के संबंध में है या और अन्य की जो रिहायशी जगह से हटके होना चाहिए, उसका पालन ना करने की बात कही गई थी। 5 जो टाउन एरियाज़ हैं जिनका प्रस्तावित यहाँ पे ट्रेंचिंग ग्राउंड में होना है, वो भी उस परिधि में नहीं आते हैं। नोटिस जारी किया और उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता को सुना, जिन्होंने बताया कि भाई यद्यपि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये इस संबंध में कि भूमि यहाँ होनी चाहिए के मामले निर्णय दिया जा चुका है, परंतु उन्होंने ये बात तथ्य अवगत कराया न्यायालय को कि इनके नगर निगम के द्वारा आज तक हमसे कोई इसके लिए स्वीकृति। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में सभासदों और चेयरमैन के बीच चल रही खींचातानी अब शासन तक पहुंच गई है। 2 सभासदों द्वारा 10 बड़ी परियोजनाओं में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत के मामले में शहरी विकास विभाग की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लक्सर नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग व पालिका के 2 सभासदों के बीच पिछले कुछ दिनों से खींचतान चली आ रही थी, जिसके चलते सभासद रतेंद्र तिवारी, विकास खटाणा व नीतू रानी पत्नी कुलदीप कुमार ने शहरी विकास निदेशालय में शिकायत की थी। आपको बता दें, शिकायत में इनका कहना था कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा तहसील रोड से गन्ना सोसाइटी रोड नगर में अलग अलग बैठने के लिए डाली गई बेंच, इसके बाद टीम ने तहसील मुख्यालय में शौचालय का निरीक्षण किया। टीम ने इसके बाद नगर पालिका के टंचिंग ग्राउंड में भी पहुंची और वहां भी निरीक्षण किया। इस दौरान टंचिंग ग्राउंड काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा था। सभासदों का आरोप था कि नगर पालिका द्वारा टंचिंग ग्राउंड नहीं चलाया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। की टीम आ जाई है यहाँ पे जांच के लिए। नगर पालिका लक्सर में काफ़ी शिकायतें इनकी मिल रही थी, उसके लिए जांच हो रही है। आज हमने कुछ अभिलेख इकट्ठा किए हैं, सील किए हैं, इसके अलावा कुछ भौतिक सत्यापन भी किया है। अभी हमारी जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद इस पर फाइनल डिसीजन दिया जा सकता है। 10 के करीब हैं और हम इस शिकायतों को लेकर प्रमुख सचिव सर से मिले थे और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ जो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर जाँच कमेटी बनाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय मिलेगा
जनता को भी और हमें भी। पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच का मामला अब शासन तक पहुंच गया है। नगर में 10 बड़े विकास कार्य योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत नगर के ही 2 सभासदों द्वारा शासन से की गई थी। निदेशालय की एक टीम लक्ष्य नगर पालिका पहुंची और विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेजों को कब्जे में लेकर के नगर में जहां जहां विकास कार्य हुए हैं वहां धरातल पर पहुंच करके जांच की। उसमें सड़क के मामले हों या फिर शौचालय के मामले, तमाम ऐसे विकास कार्य योजना है जिनमें भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। एम्बुलेंस का मामला भी है जो कोरोना काल में खरीदी गई थी, वो भी इस समय बंद गैराज में खड़ी पाई गई। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिकायत की गई थी उसमें जो नगर पालिका अध्यक्ष है कहीं ना कहीं तलवार लटकती दिखाई दे रही है। हालांकि शासन से पहुंची टीम अभी कार्रवाई की जो बात है वो शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद कही जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच का मामला अब किस तरीके से देखने को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल के न्यूज इंडिया लक्सर। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।